तो क्या कहेंगे पशुओं में मुँह खुर की बीमारी है, क्या होती है, इससे क्या नुकसान होता है, क्या फायदा? देखिए, जो मुंह खुर की बीमारी जिसको हम एफएमडी बोलते हैं, ये वायरल डिजीज़ है, जो पशुओं के विषाणुओं से फैलती है। और इसका एक पशु से दूसरे पशु में भी फैलते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं ना छुआछूत की बीमारी है। यदि ये बीमारी किसी जानवर में या किसी बाड़े में आ गई तो ये दूसरे पशुओं में भी बड़ी आसानी से फैल सकती है, एक गाँव से दूसरे गाँव में भी फैल सकती है। तो ये वायरस डिजीज़ है और ये पशुओं में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इससे ग्रसित पशुओं में मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं, जानवर के मुंह से लार टपकती है, पशु चप चप की आवाज़ करता है, पैरों के अंदर छाले होकर जख्म हो जाते हैं, जिसको पशुओं को चलने में भी दिक्कत होती है। दूध का उत्पादन घट जाता है, बुखार हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जानवर है बहुत ज़्यादा पेन से, दर्द से गुजरता है। तो हमने इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा विभाग ने इस बीमारी से बचाने के लिए हर 6 महीने में मुँह खुर के एफएमडी के बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है, जो अभी पिछले महीने ही ख़त्म हुआ है, यानी कि जुलाई में ही ख़त्म हुआ है। और यदि किसी पशुपालक को अभी भी किसी के पशुओं को यदि इसके टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो भी अपने नज़दीक के पशु अस्पताल में जाके इसका टीकाकरण कभी भी करवा सकता है। इसके अंदर जो नुकसान है जानवर को, सबसे पहले तो जानवर खुद दर्द में रहता है, उसके बाद पशुपालक को दूध का उत्पादन कम मिलता है, प्रोडक्शन कम हो जाती है, और जानवर को बीमार होने के बाद उसका जो धन का भी नुकसान होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि पशुपालक इसका यदि हर 6 महीने टीकाकरण करवाएंगे तो बीमारी बिल्कुल पूरे अपने गांव से, ज़िले से और हरियाणा से ख़त्म हो जाएगी। और हमारा सरकार का और विभाग का भी यही प्रयास है कि इस बीमारी को टीकाकरण के द्वारा अपने जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और हरियाणा को मुँह खुर रहित प्रदेश घोषित करवाया जाए। कौन से मौसम में ज़्यादा होते हैं, कारण क्या रहते हैं? देखिए, ये वायरस डिजीज़ है, इसका जानवर का मौसम कुछ नहीं है। यदि इस बीमारी का कीटाणु हवा में है, यानी कि हवा में है, हवा का मतलब हमारे एनवायरनमेंट में है, तो ये बीमारी जो जानवर स्ट्रेस में रहेंगे, जिसको टीका नहीं हुआ, उसके अंदर किसी कारण से ये प्रवेश कर जाता है और फिर एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब ये हमारे आसपास कहीं पे भी इस बीमारी का कोई भी केस देखने को काफ़ी समय से नहीं मिला है, यानी कि पशुपालक भाई समय पर टीकाकरण करवा रहे हैं, तो ये बीमारी की रोकथाम भी पूरे तरह से हमारे इलाके में है।